नमस्कार साथियों। देखिए, अमेरिका में आने वाली है मंदी। मंदी मंदी इस शब्द को देखिएगा। मंदी आने वाली है अमेरिका में। अमेरिका के बाजार में नहीं, अमेरिका की बाजार में मंदी नहीं आने वाली, पर अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वहां पर मंदी आने वाली है, रेसिशन आने वाला है। अब क्यों आने वाला है वो कारण यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से वहां के सेंट्रल बैंक और फेड लगातार जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाता हुआ नजर आया था। अब देखिए, आपका जो केस है उस पर अगर आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा तो जो कंपनियां हैं उनका जो मार्जिन है वो कम होता हुआ देखने को मिलेगा। और लगातार इस कारण से जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हमें होती हुई देखने को मिलेगी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण। अब क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ने के कारण वहाँ की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो गई। तो अब फेड फैसला ले रहा है, वहाँ का सेंट्रल बैंक फैसला ले रहा है कि 2024 में जून के महीने से उनका टारगेट है लगभग 1% का। 1% क्या, 1% रेट कट करने का। यानी कि अगले साल यानी कि 2024 ये जो चल रहा है इसमें लगभग 1% इंटरेस्ट रेट कम कर दी जाएगी। और ये जो इंटरेस्ट रेट कम है वो जून से शुरू होगी और इस साल में लगभग 3 बार इंटरेस्ट रेट कम की जाएगी। यानी कि वहाँ का जो बैंक है वो अब अपनी ब्याज दरें कम करता हुआ देखने को मिलेगा। अब ये ऐसी खबरें तो आप लगातार न्यूज़ चैनल्स पे सब पे सुनने को आपको देखने को मिलती है, पर इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या आता हुआ देखने को मिलेगा वो देखिए, वो समझने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर अगर अभी का डाटा देखें तो रिटेलर प्लस जो डीआईआई है उसका जो इन्वेस्टमेंट है इंडियन मार्केट पे वो ज़्यादा हो गया है एफआईआई से। मतलब यह है कि लगातार इंडियन मार्केट से एफपीआई है उन्होंने अपना पैसा निकाला है। क्यों निकाला है उसका कारण समझने की कोशिश कीजिए कि इन्हें जो अमेरिका का जो बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो यहाँ से अच्छा इंटरेस्ट रेट देता हुआ देखने को मिल रहा था। तो ये बिना किसी झंझट के एक सेफ रिटर्न यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट पर कमाने की कोशिश कर रहे थे। अभी क्या हो रहा है, इसी के कारण वहाँ की जो कंपनियां हैं वो अब बैंक से क्या करती है, पैसा लेती है। बैंक से पैसा लगी तो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा लगता हुआ देखने को मिलेगा। अब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा तो उनका जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है वो बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अब अमेरिका में प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा जाएगी, इसका मतलब साफ है कि जो महंगाई है, इन्फ्लेशन डेटा है वो ज़्यादा होता हुआ देखने को मिलेगा। अब मेन चीज़ है अमेरिका में महंगाई को कंट्रोल करना इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना। अब वो कंट्रोल कब होगी, जब उनको प्रोडक्ट है वो सस्ते मिलेंगे। सस्ते कब मिलेंगे, जब इंटरेस्ट रेट कम होगी। अब इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाने के लिए अमेरिका और फेड जो सेंट्रल बैंक है उसने डिसाइड किया है कि 2024 में जो रेट कट है वो 1% होगी। तो अब इंटरेस्ट रेट कम होगा। कंपनियां बैंक से पैसा लेगी तो इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा। तो उनका प्रोडक्ट है उसका प्राइस है वो कम होता हुआ देखने को मिलेगा। महंगाई है वो कम होती हुई देखने को मिलेगी। कंपनियों का जो मार्जिन है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसके कारण इसका इम्पैक्ट उनके स्टॉक पे आता हुआ देखने को मिलेगा। और इस मार्जिन ज़्यादा बढ़ने के कारण उनका स्टॉक का प्राइस भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। पर अब वहाँ की जो इन्वेस्टर की बात करते हैं, इन्वेस्टर है उनको इंटरेस्ट रेट बैंक की तरफ से कम मिलेगा तो वो अब रुख करेंगे इंडियन मार्केट का, क्योंकि यहाँ पर उनको एक अच्छा खासा रिटर्न उनके पैसे पे मिलेगा। तो फिर से अगर एफपीआई को लाना है इंडियन मार्केट के लिए तो वहाँ की जो रेट है उसको कट करना पड़ेगा। इसके कारण वापस इन्वेस्टमेंट आएगा इंडियन मार्केट में और फिर इंडियन मार्केट एक अच्छा खासा हमें मुंह ऊपर के लिए दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अगर आपको ये बात समझ में आई अगर आपको ये बात, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारा ऑप्शन चेन का एक वीडियो हमने डाला है, कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो वो देखना मत भूलिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद।